जमीनचे फसलचे तात्पर्य पूर्ण जम्मू कश्मीरस मेले सुमेले तोय मिल 1,15,000 घर बनावनस किस लेकिन सह नाकाफी तथ किस क्या कर मैं वो तो आप कमेटी फ्रेम करो। आज ही हम आपके साथ बैठ के उसको वजाहत कर देंगे। एक और डिमांड जो मैं यहाँ से नहीं बोलना चाहूंगा, उस डिमांड पे भी मैं उसी कमेटी के साथ बैठना चाहूंगा। मशीनें आपको यहाँ पे उपलब्ध करवा देंगे ताकि आपका ये मलबा हट जाए और आप थोड़ा सा सुकून हासिल कर पाए। जो बात आती है 10 लाख रुपए की, वो तो मैं चिट्ठी देके शेल्टर्स के नाते वो आपको भिजवा देंगे। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मुझसे तवक्को है आप मुझे बताइए, मैं यहीं पे हूँ, मैं गांव में भी देखने जाऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब कमेटी आपके साथ बैठेगी आपको जरूर तसल्ली होगी कि जरूर बाकियों से अच्छा हमने किया है और जो हमारे साथ आपको उम्मीद है वो उम्मीद आपकी पूरी होगी। शुक्रिया मैं बात शुक्रिया। एक तबाही का आलम खड़ा हो गया है और आपने देखा होगा 14 अगस्त को फर्स्ट ये जो क्लाउड ब्रेस्ट हीट हुआ था ये चसोती में हुआ था, जहां 100 से ज़्यादा जानें गई थी और काफ़ी घर भी तबाह हुए थे। उसके बाद 24 के बाद लगातार पूरे जम्मू प्रोविंस में, जम्मू कश्मीर पूरे यूनियन टेरिटरी में है, शायद ही कोई जगह बची होगी जहाँ पे कोई नुकसान न हुआ। और माता वैष्णो देवी के ट्रेक पे तो 36 जाने गई, कठुआ में 7 जाने गई, रामबन में 5 जाने गई, महौर में 7 जाने गई। ऐसे कुल मिला के मुझे लगता है 200-300 तो जाने गई हैं। सड़क कोई बची नहीं है, नेशनल हाईवे तबाह है, पानी की सप्लाई स्कीम्स तबाह है। तो इस सारे का जायज़ा लेने के लिए भारत सरकार की तरफ से हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, एक हाई लेवल डेलीगेशन भी आया है सेक्रेटरीज़ का, जिसको होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सुपरवाइज़ कर रहे थे। तो हमारा जो दायित्व है एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन में भी हर जगह पहुंचा। और आज किश्तवाड़ के इस आखिरी कोने वार्ड एक महीने के इस अंतराल में जो मैंने दृश्य देखे, सबसे डिवास्टेटिंग दृश्य जो है वो मरगी में है। यहाँ तो बिल्कुल कुछ रहा ही नहीं है और यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं कि हम इनको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट या रिहेबिलिटेट यहाँ पे कर पाए। कोई इसमें चांस ही नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी तबाही, ये गरीब लोग भी हैं, पसमानदा भी हैं और इनकी आवाज़ भी बेचारों की इतनी नहीं है कि यहाँ पे कोई सुने। इसलिए आज हम यहाँ पे पूरी अपनी टीम के साथ मैं भी आया हूँ, तारकीन साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, और मैंने गुजारिश की एसडीएम साहब को भी ये भी थोड़ा सा हमें असिस्ट करें, यहाँ पे बताएं क्या क्या हुआ है। तो जो मुझे समझ में आया कि मरगी तो बहुत ही तबाही है, यहाँ पे इन बेचारों को, इन लोगों को दोबारा से बसा नहीं सकते हैं। अब जो इनकी डिमांड्स हैं वो मैंने सुनी। एक इजलास भी यहाँ पे इन्होंने रखा था जहाँ पे सब ने अपनी अपनी बात रखी। एक बात तो इनकी ये थी कि यहाँ पे डेबरी जो पड़ा हुआ है इसको हटाया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेक्निकली कहीं गांव के अंदर इस डेबरीज को हम हटा सकते हैं। बकेट फेंकने के लिए भी मशीन को जगह चाहिए, वो कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ जहाँ गुंजाइश है वहाँ पे हम चाहे प्राइवेटली हम मशीन कोई अरेंज कर पाए वो हम इनको भेजेंगे। एक जो पैकेज की बात है वो तो पूरे भारत में 4 स्टेट्स में जो तबाही हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सब जगह दिया और यहाँ भी मिलेगा। उसमें एग्रीकल्चर लैंड हो, स्ट्रक्चर हो, लाइव स्टॉक हो, कैटल शेड हो, सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी और जो लॉस असेसमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो पैकेज मिल रहा है वो मिलेगा। हमने भी अपनी तरफ से जो दिया, अगर ज़्यादा हो पाया तो यहाँ स्ट्रक्चर जो शेल्टर्स बनने हैं उनके लिए देने का मैंने यहाँ पे घोषणा भी की है, आश्वासन भी दिया और वो हम करेंगे। जो हमारी तरफ से रिलीफ मटेरियल जो हमें महाराष्ट्र से आया है, जो हमें जगह जगह से हमने कलेक्ट किया है, 1-2 दिनों में वो यहाँ पे दे देंगे। हम कमेटी भी बना रहे हैं। तो इनके घर कैसे बने, ये रिहेबिलिटेट कैसे हों, मैं आज एक मीटिंग करके ज़रूर इन मरगी के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ आप चैनल्स के माध्यम से कि आपको अगर रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें भी पूरा प्रयास करेंगे और आपके घर बने। जो 1,35,000 नाकाफ़ी है, उसके मरगी के इस दृश्य को देख के मैं आहत हूँ, मैं दुखी हूँ। मुझे काफ़ी पीड़ा हुई है मन में इस दृश्य को देख के, क्योंकि सबसे गरीब पसमानदा लोग जम्मू कश्मीर स्टेट के यहाँ वाड़वन में रहते हैं। 6 महीने ये दुनिया से कट ऑफ रहते हैं। इनके लिए बहुत ही मुश्किल है
क्योंकि अभी अक्टूबर से यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो सकती है। तो इनका ये जो दुख दर्द तकलीफ़ है, इसका एहसास करते हुए जो भी इक़दाम उठाने पड़ेंगे, मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाके करूँगा। एक मैं वादा ज़रूर करूँगा, कहीं से भी सरकार से या गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से जो इस गांव के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो भी हम कहीं से नहीं।